क्या ऋषि सुनक भी यूके की गद्दी में ज्यादा दिनों तक बैठ नहीं पाएंगे? आया राम गया राम वाला हाल होने वाला है क्या? अब ऐसा क्यों? खुशियों के बीच ये बातें क्यों हो रही है? तो इसके पीछे एक बड़ा कारण हो गया है। भारत के खिलाफ बोलने वाली गृह मंत्री एक बार फिर से पोजीशन पर आ गई हैं और जैसे ही पोजीशन पर आई हैं, चर्चा होने लगी है कि पर्दे के पीछे एक डील हुई थी गृह मंत्री के साथ और ऋषि सुनक के साथ। आखिर कौन सी डील हुई थी? जानेंगे क्या है मामला। यूके की राजनीति में ऐसा क्या चल रहा है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये कुर्सी भी ज्यादा दिनों तक रहेगी या नहीं रहेगी, कहना मुश्किल है। पर इन सब के बीच अब एक मुस्लिम देश ने भारत से मांगा है ब्रह्मोस। जानेंगे ब्रह्मोस इसे किसके खिलाफ चाहिए। जियोपॉलिटिक्स में एकदम से धमाल मचा हुआ है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंदर होवे सांच तो कोठी चढ़ के नाच। यानी जिसके मन में सच हो उसे किसी का डर नहीं है, वो तो कहीं पर भी चढ़कर नाच सकता है। ऋषि सुनक यूके की सत्ता में बैठे, बड़ा ही धमाकेदार तरीके से बैठे और इसको लेकर चर्चा भी हुई कि ऋषि सुनक कुर्सी पर बैठे हैं तो इसका मतलब है कि भारत के साथ अब सारे संबंध सुधर जाएंगे, व्यापार व्यवसाय भी सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा है, थोड़ी मुश्किल आती हुई दिख रही है। सबसे पहले तो ये जानिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक ने पहली बार बुधवार रात 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का घर, वहां दिवाली के स्वागत समारोह में भाग लिया। पीएम सुनक ने सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और कहा, हम ब्रिटेन को ऐसा बनाएंगे जहां पर लोग भविष्य को आशा के साथ देख सकें। ब्रिटेन के निर्माण के लिए वो सब कुछ करेंगे ताकि हमारे बच्चे और हमारे पोते अपने दिए जला सके। इन्होंने ये भी वादा किया कि जो लिज ट्रस ने वादा नहीं निभाया है उन सारे वादा को हम निभाएंगे और चीजों को पटरी पर लाएंगे, हमारा देश प्रगति में आगे बढ़ेगा। उन्होंने इस बात को भी कहा कि गलतियां तो गलतियां हैं, हो जाती हैं, लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा। पर यहाँ ऋषि सुनक ने एक बड़ी गलती कर दी है और ऋषि सुनक ने ये गलती कर दी है जो पूर्व गृह मंत्री थी, जिन्हें 45 दिन में काफी जल्दी से इस्तीफा देना पड़ा था, ब्रेवरमैन, उनको वापस से गृह मंत्रालय दे दिया है। अब जैसे ही वापस से गृह मंत्रालय मिला है, जिन्होंने भारत विरोधी बयान दिया था और इस भारत विरोधी बयान की वजह से व्यापार, जो बहुत पुराना व्यापार जो डील होने वाली थी, वो डील भी लटक गई। अब इनको वापस से लाने का मतलब है कि जो इन्होंने माइग्रेंट्स पर अपने विचार दिए थे, जो इन्होंने कहा था कि अगर ये ट्रेड डील होती है तो ब्रिटेन के अंदर बहुत ज्यादा दूसरे देशों के लोग आ जाएंगे, कहीं ऐसा प्रॉब्लम न हो, इसलिए ये डील नहीं होनी चाहिए। और दिवाली के पहले जो ये डील होने वाली थी, ये डील अभी फिलहाल के लिए तो रुक गई है, बातचीत चल रही है, लेकिन उसको लेकर कोई फैसला इस वक्त आया नहीं है। पर ब्रेवरमैन को जैसे ही इन्होंने गृह मंत्रालय दिया है, वैसे ही अब समस्या ये खड़ी हो गई है कि कहा जा रहा है कि ज्यादा दिन तक सुनक भी गद्दी में बने नहीं रह सकते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि खुद ब्रिटेन में कई बड़े बड़े लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है कि जिसने इस्तीफा दिया, हालात ऐसे बन गए थे कि उसे इस्तीफा देना पड़ा, ये सारी चीजें हुई, उसे वापस से गृह मंत्रालय में क्यों लाया गया? अब ये थ्योरी निकलकर सामने आ रही है कि दरअसल सुनक के और ब्रेवरमैन के पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल था और कहा जा रहा है कि इतनी जल्दी 45 दिनों के अंदर जो लिज ट्रस की सरकार गिर गई, इसमें सुनक ने अहम भूमिका निभाई, तो वहीं बहुत बड़ी भूमिका ब्रेवरमैन ने भी निभाई। जो ये गृह मंत्रालय की गृह मंत्री थी, इन्होंने कथित तौर पर ऋषि सुनक के कहने पर ही भारत विरोधी ये बयान दिया। ऋषि सुनक के कहने पर ही कई तरह के ऐसे कदम उठाए ताकि लिज ट्रस की सरकार गिर सके। और जब लिज ट्रस की सरकार
सरकार गिर जाए, वापस से नई सरकार आए तो इन्हें फिर से गृह मंत्रालय दिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है किसी भी सरकार में अगर गृह मंत्री इस्तीफा देना शुरू करता है तो स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। और इस बात को लेकर खुद ब्रिटेन में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस तरह की कोई डील हुई थी। इसलिए सबसे पहले तो ये जांचना शुरू करो कि ऋषि सुनक और ब्रेवरमैन की क्या कोई डील हुई है या ये नियुक्ति आम नियुक्ति है। वैसे आपको बता दें, ऋषि सुनक ने इस बात को कहा कि उसने गलती कर दी थी और गलतियों को उसने मान लिया है, अब गलती नहीं करेगी, मतलब भारत विरोधी ऐसे कोई बयान नहीं देगी। लेकिन खुद यूके में बहुत सारे प्रश्न उठने शुरू हो चुके हैं। अब अभी फिलहाल के लिए 3-4 महीने ऋषि सुनक बहुत आसानी से गुजार सकते थे, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे विपक्षी दल भी पीछे पड़ेंगे और भी लोग पीछे पड़ेंगे। इसलिए कहना मुश्किल हो चुका है कि ऋषि सुनक भी अब कितने लंबे समय तक इस पोजीशन पर टिक पाते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि ऋषि सुनक को हटाकर वापस से बोरिस जॉनसन इस कुर्सी पर बैठे। खैर, यूके में मची हुई ये हलचल अभी तक खत्म नहीं हुई है और आगे भी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे इवेंट होने बाकी है। पर इन सब के बीच में एक मुस्लिम देश ने भारत से अब ब्रह्मोस की मांग कर ली है और ब्रह्मोस की क्षमता के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन दिखला रहा है। वैसे आपको पता ही है कि फिलीपींस के साथ भारत ने $374 मिलियन का ब्रह्मोस का डील किया है और फिलीपींस के साथ जो ये डील हुई है ये बहुत खुशी हुई है। इसलिए खुशी हुई है कि फिलीपींस चाइना का एक नंबर का दुश्मन है। ऐसे में चाइना के इर्द गिर्द अगर भारतीय मिसाइलों की तैनाती शुरू हो जाती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। भारत ने ब्रह्मोस के अब तो कई नए वर्जन का भी ऐलान किया है और इस नए वर्जन के अनुसार ब्रह्मोस को अब तेजस विमानों में भी लगाया जाएगा। सुखोई 30 के साथ ब्रह्मोस को लगाकर पहले ही परीक्षण किया जा चुका है, यानी ब्रह्मोस के कई रूप निकलकर सामने आने लगे हैं। और ब्रह्मोस की ये खासियत कि सुखोई विमानों के साथ भी ये इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत ही बड़ी ताकत बनकर आ गया है। आपको बता दें, जो सुखोई 30 फाइटर जेट्स के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं उनका वेट है 1.4 से 1.6 टन का और लंबाई है 6 मीटर की, जो आसानी से सुखोई 30 फाइटर जेट में लगाए जा रहे हैं। अब मलेशिया ने भारत के ब्रह्मोस एनजी पर अपना इंटरेस्ट दिखाया है। डिफेंस एक्सपो 2022 जो गांधीनगर में हो रही थी उसमें मलेशिया के भी काउंटर पार्ट्स आए हुए थे। जब ये यहाँ आए थे तो यहाँ इन्होंने कहा कि हम ब्रह्मोस एनजी को लेना चाहते हैं और ब्रह्मोस एनजी को हम सुखोई 30 में इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको बता दें, मलेशिया के पास भी एक बहुत बड़ा स्क्वाड्रन है सुखोई विमानों का और इसलिए मलेशिया चाहता है कि उन सुखोई विमानों में ब्रह्मोस लगे। वैसे ब्रह्मोस एनजी जो इस वक्त डिजाइन किया जा रहा है, बनाया भी जा रहा है, माना जा रहा है कि भारतीय एयरफोर्स में 2025 तक शामिल हो जाएगा और इसका इस्तेमाल तेजस, सुखोई 30 इन सारे विमानों में होगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारत को मलेशिया के साथ ये डील करनी चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।